ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम बीए तृतीय वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र और पाठ्य पुस्तक का नाम है प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा विरचित निबंध लोभ और प्रति के शेष जो प्रमुख गद्यांश हैं उनकी आज हम प्रस्तुत वीडियो में चर्चा करेंगे। 2-3 प्रमुख गद्यांश और है, तो बीए तृतीय वर्ष की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें, इसकी समीक्षा करें। तदुपरांत प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। मैं SL बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, और जिस कंटेंट की या विषय वस्तु की हम चर्चा कर रहे हैं ये महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA पार्ट 3rd ईयर या फाइनल ईयर हिंदी लिटरेचर 2nd क्वेश्चन पेपर में सम्मिलित है। तो कृपया छात्राएं वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें। तो पहले हम गद्यांश नंबर 11वां है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। जिस प्रेम का रंजनकारी प्रभाव विद्वान की बुद्धि, कवि की प्रतिभा, चित्रकार की कला, उद्योगी की तत्परता, वीर के उत्साह तक बराबर फैली दिखाई दे, उसे हम भगवान का अनुग्रह समझते हैं। भगवत भक्ति के लिए हम तो प्रेम की यही पद्धति समीचीन मानते हैं, जबकि प्रिय के संबंध से न जाने कितनी वस्तुएं प्रिय होती हैं। तब उस परम प्रिय के संबंध से सारा जगत प्रिय हो सकता है। शुद्ध भक्ति मार्ग में जगत से विरक्ति का स्थान हम ढूंढते हैं और पाते नहीं हैं। भक्ति राग की वह दिव्य भूमि है जिसके भीतर सारा चराचर जगत आ जाता है। जो भक्त इस जगत को बाह्य की ही व्यक्त सत्ता या विभूति समझेगा, भगवान के लोकपालक और लोकरंजक स्वरूप पर मुग्ध रहेगा। वह अपने स्नेह, अपनी दया, अपनी सहानुभूति को लोक में और फैलाएगा कि चारों ओर से खींच लेगा। हम तो जगत के बीच हृदय के सम्यक प्रसार में ही भक्ति का प्रकृत लक्षण देखते हैं, क्योंकि राम की ओर ले जाने वाला रास्ता इसी संसार से होता हुआ गया है। अब हम इस पद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे या इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो नंबर 1, इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी जो पाठ्य पुस्तक है प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा विरचित या लिखित निबंध लोभ और प्रति से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। तो ये इसका संदर्भ है। अब हम इसका जो प्रसंग है उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। लोभ और प्रति जो निबंध है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा चिंतामणि भाग 1 से भाव या मनोविकार संबंधी जो निबंध है उनमें से ये उद्धृत है।
लोभ और प्रीति नामक निबंध का यह अवतरण एक अंश है, केवल एक भाग है। इस अवतरण में शुक्ल जी ने प्रेम के उदात्त स्वरूप, ईश्वर प्रेम या भक्ति का महत्व प्रकट किया है। उनके अनुसार प्रेम का प्रभाव बहुत व्यापक होता है, विस्तृत होता है। भगवान की भक्ति भी इसी प्रेम तत्व से संभव है। तो ये विस्तार का चित्रण किया गया है। अब हम व्याख्या का जो तीसरा सोपान है, इसका भावार्थ है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का मत है कि अपने आनंददायक स्वरूप का सर्वत्र प्रभाव दिखाता है। जो प्रेम अपने आनंदित करने वाले रूप से विद्वानों की बुद्धि में व्याप्त हो जाता है, जो कवियों की काव्य प्रतिभा में प्रतिष्ठित हो, जो प्रेम चित्रकार की कला में सुशोभित हो, जिस प्रेम को पाकर कोई भी उद्योगी कार्य करने को तत्पर हो उठता है, तथा वीर में जिस प्रेम के कारण उत्साह का संचार हो जाता है, ऐसा प्रेम तो ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। यदि किसी को भगवान की भक्ति करनी है तो अपने प्रेम का व्यापक प्रसार करो, फैलाओ प्रेम को। सर्वत्र व्याप्त प्रेम ही ईश्वर भक्ति का सही रूप होता है। यह सब जानते हैं कि अपने प्रिय के संबंध मात्र से वे सभी वस्तुएं प्रिय हो जाती हैं जिनको प्रिय मन से चाहता है। जो प्रिय के संपर्क में आई है, तब उस परम प्रिय परमात्मा से जिस जगत का संबंध है, वह जगत भी हमें अवश्य प्रिय होना चाहिए। अरे जिन को हमारा जो चाहने वाला है वो चाहता है, उनको हम भी चाहने लगते हैं। यही प्रेम का महत्व है। जो परमात्मा से प्रेम करता है, वह अपने प्रेम का विस्तार ईश्वर के जगत में भी अवश्य करता है। शुद्ध भक्ति मार्ग वही है जहाँ जगत से निवृत्त होने का मार्ग नहीं ढूंढते। जगत से निवृत्त होने की आवश्यकता नहीं है, अपितु संसार में प्रवृत्त होना ही शुद्ध भक्ति मार्ग है। यानी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। संसार में रह करके, गृहस्थाश्रम में रहकर भी व्यक्ति क्या है, प्रेम मार्ग में सफल हो सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भक्ति के स्वरूप और महत्व को बताते हुए कहते हैं कि भक्ति तो प्रेम की अलौकिक और पवित्र भूमि है, जिसमें समस्त जड़ और चेतन समाहित हो जाता है। भक्ति का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, विस्तृत है। सच्चा भक्त इस संसार को ईश्वर की ही प्रकट सत्ता के रूप में समझता है कि ये सब ईश्वर की देन है, और जो सत्ता दिखाई देती है वह जगत को ईश्वर का वरदान और विभूति मानता है। भक्त की यह विशेषता होती है कि वह भगवान के लोक कल्याणकारी, लोक रक्षक और लोक का रंजन करने वाले रूप की अनुभूति करके मुग्ध हो जाता है, उस पर प्रसन्न हो जाता है। ऐसा भक्त अपने मन के भीतर बंद होने के बजाय अपने स्नेह, दया, सहानुभूति आदि दिव्य गुणों का लोक में विस्तार करेगा, फैलाएगा। भक्ति का सही लक्षण तो यही है कि जिसमें भक्ति भाव उत्पन्न होगा, वह अपने हृदय को इस संसार में सर्वत्र रमा देगा, रम जाएगा, सारे संसार से प्रेम करेगा। क्योंकि सच्चा भक्त जगत को प्रेम करके राम के प्रति प्रेम का ही प्रकाश करता है। जगत का प्रेम ही सच्ची राम भक्ति का आधार बनता है। तो
ये इस गद्यांश का भावार्थ है। अब हम इस गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या यूँ कहें कि इसका सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है वो देखते हैं। उक्त गद्यांश या प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम और भक्ति के लिए प्रवृत्ति मार्ग का अनुसरण करना ही श्रेष्ठ कर बताया गया है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध लेखक या निबंध के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम इस निबंध का अंतिम जो गद्यांश है उसको हम पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो पहले इसको पढ़ते हैं। प्रेमी तो प्रेम कर चुका, प्रेमी तो प्रेम कर चुका, उसका कोई प्रभाव प्रिय पर पड़े या न पड़े। पुनः सुन लीजिए। प्रेमी तो प्रेम कर चुका, उसका प्रभाव प्रिय पर पड़े या न पड़े, उसके प्रेम में कोई कसर नहीं। प्रिय यदि उससे प्रेम करके उसकी आत्मा को तुष्ट नहीं करता तो इसमें उसका क्या दोष। तुष्टि का विधान न होने से प्रेम के स्वरूप की पूर्णता में कोई त्रुटि नहीं आ सकती। जहाँ तक ऐसे प्रेम के साथ तुष्टि की कामना या अतृप्ति का लोभ लगा दिखाई पड़ता है, वहाँ तक तो उसका उत्कर्ष प्रकट नहीं होता। पर जहाँ आत्मतुष्टि की वासना व्रत हो जाती है या पहले ही से नहीं रहती, वहाँ प्रेम का अत्यंत निखरा हुआ निर्मल और विशुद्ध रूप दिखाई पड़ता है। ऐसे प्रेम की अविचल प्रतिष्ठा अत्यंत उच्च भूमि पर होती है, जहाँ सामान्य हृदयों की पहुँच नहीं हो सकती। इस उच्च भूमि पर पहुँचा हुआ प्रेमी प्रिय से कुछ भी नहीं चाहता है, कोई इच्छा नहीं होती है। केवल यही चाहता है कि प्रिय से नहीं, ईश्वर से कि हमारा प्रिय बना रहे और हमें ऐसा ही प्रिय रहे। अब हम इस गद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो नंबर 1, इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा विरचित या लिखित निबंध लोभ और प्रति शीर्षक निबंध से उद्धृत है, अवतरित है या लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत जो निबंध है वो मनोविकारात्मक निबंध है। इसमें व्यक्ति के जो 2 मनोविकार है, लोभ और प्रति, लोभ और प्रेम, उसका चित्रण किया गया है। इस निबंध में आचार्य शुक्ल ने प्रेम के स्वरूप पर दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए बताया है कि क्या बताया है, बहुत ही विस्तृत रूप से प्रेम का उन्होंने चित्रण किया है। लोभ और प्रति शीर्षक निबंध के अंतर्गत प्रेम के विस्तृत विवेचन के संदर्भ में आचार्य शुक्ल प्रेम का पक्षों के पारस्परिक संबंध के तहत उत्पन्न प्रेम की कतिपय विशिष्ट स्थितियों की चर्चा करते हैं। उदाहरण के लिए उनका कहना है कि प्रेम कहीं दोनों पक्षों में एक साथ उत्पन्न होता है, कहीं
पहले एक में उत्पन्न होकर फिर दूसरे में होता है, और कहीं एक में ही उत्पन्न होकर रह जाता है, दूसरे में उत्पन्न होता ही नहीं। ये क्रम से प्रेम की सम और विषम स्थितियाँ कही जाएंगी। इस प्रसंग में आचार्य शुक्ल रसाभास और तुल्यानुराग की काव्य शास्त्रीय स्थितियों की भी चर्चा करते हैं। प्रस्तुत निबंध की आलोच पंक्तियों में आचार्य शुक्ल विषम प्रेम की एक ऐसी अति विशिष्ट स्थिति का निर्वचन करते हैं जिसके अंतर्गत प्रेम अत्यंत उच्च भाव भूमि पर अवस्थित होता है तथा विशुद्ध एवं निर्मल होता है। इसमें प्रेमी और प्रिय से किसी प्रकार की अपेक्षा या प्रत्याशा नहीं करता। इस संदर्भ में आचार्य शुक्ल प्रश्न उठाते हैं। क्या प्रश्न उठाते हैं कि क्या ऐसा प्रेम कोई प्रेम ही नहीं होता जिसमें प्रेमी तो प्रेम में विह्वल रहता है पर प्रिय उसकी और कुछ ध्यान ही नहीं देता या बराबर उसका तिरस्कार ही करता जाता है। तो ये इसका प्रसंग है। अब हम प्रस्तुत निबंध का जो भावार्थ है उसको निहारते हैं या इसका जो सरल अर्थ है वो देखते हैं। मुख्य रूप से प्रेम दो रूपों में दिखाई पड़ता है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक चित्रण करता है या वर्णन करता है कि मुख्य रूप से प्रेम दो रूपों में दिखाई पड़ता है, एक पक्षीय और उभय पक्षीय। एक पक्षीय यानी एक तरफा प्रेम, और उभय पक्षी यानी दोनों ओर से प्रेम, यानी दोनों पक्षों की ओर से। प्रेम के क्षेत्र में यह आवश्यक नहीं है कि एक पक्ष जिसे प्रेम करता हो दूसरा पक्ष भी उसे प्रेम करे, यह आवश्यक नहीं है। इसी आधार पर वे कहते हैं कि प्रेमी ने तो प्रेम कर लिया, उसका कोई प्रभाव प्रिय पर पड़े या न पड़े, वो तो प्रेम कर चुका। अब उसका प्रभाव सामने वाले पर या दूसरे पक्ष पर पड़े या नहीं पड़े। यहाँ इस प्रेम से अभिप्राय यह है कि यह प्रेम उभय पक्षीय न होकर एक पक्षीय ही है। उसके प्रेम में कोई अंतर नहीं आता है क्योंकि वह प्रेम अपनी ओर से करता है। उसे जो प्रिय लगता है उससे ही वह प्रेम करता है, और दरअसल में प्रेम वही होता है जो उसे प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। अतः इस स्थिति में उसके प्रेम का प्रिय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रेम बलिदान पर आधारित त्याग की भाव भूमि पर पनपता है, क्योंकि सच्चा प्रेम प्रतिदान का आकांक्षी नहीं हुआ करता है कि वो प्रतिदान करे या नहीं करे, वो अपेक्षा नहीं करता है। उसने तो उससे प्रेम संबंध जोड़ लिया है। यदि प्रेम में प्रतिदान की भावना समाहित है तो वह प्रेम प्रेम नहीं है, अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। प्रेम सूत्र भावनाओं पर आधारित होता है, न कि अपेक्षाओं पर। उसमें समर्पण भाव समाया हुआ होता है या रहता है। जिस प्रेम में यह भावधारा प्रवाहित होती है उसमें कोई कमी नहीं आती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस संबंध में कहा है कि यदि प्रिय प्रेम करने वाले प्रेमी को प्रमल दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि प्रदान नहीं करता हुआ उसकी आत्मा को तुष्ट नहीं करता, तो इसमें प्रेम करने वाले पात्र का कोई दोष नहीं होता है कि सामने वाला प्रेम करे या नहीं करे। लेकिन ऐसे प्रेम के साथ तुष्टि की कामना का लोभ अवश्य समाया हुआ रहता है। जब तक प्रेम में लोभ का भाव दिखाई पड़ता है तब तक प्रेम का उत्कृष्ट रूप व्यक्त नहीं हो पाता।
लेकिन जहाँ प्रेम के क्षेत्र में तुष्टि की भावना नहीं होती है, वहाँ प्रेम का अत्यंत निखरा हुआ निर्मल और विशुद्ध रूप दिखाई पड़ता है। ऐसे प्रेम की प्रतिष्ठा उच्च हुआ करती है, ऊंची हुआ करती है। ऐसे प्रेम सामान्य हृदयों में समाये हुए नहीं होते हैं और न सामान्य हृदय ऐसे प्रेमी तक पहुंच भी सकते हैं। उच्च भाव भूमि में पहुंचकर प्रेम प्रेमी से विलग होकर उसके प्रति अपनी कोई आकांक्षा नहीं रखता है, बल्कि उसके कल्याण के लिए ही उसके मन में भावना समाहित रहती है और वह इसी क्रम में ईश्वर से प्रार्थना भी करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसी प्रेम को श्रेष्ठ मानते हैं। इस प्रेम की अभिव्यक्ति सूर काव्य में गोपियों के माध्यम से हुई है। यद्यपि उनके मन में अपने प्रिय कृष्ण के प्रति अनेक प्रकार के दुखी भाव समाये हुए हैं, फिर भी वे कृष्ण के सुखी रहने की कामना करती हुई दिखाई पड़ती है। यही प्रेम की उच्च भाव भूमि है, जिसमें प्रिय दुख सहकर भी अपने प्रिय के हित की ही बात हमेशा सोचता रहता है। ये प्रेम की उच्च कसौटी है, उच्च शिखर है। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है। अब हम इसका सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण या कलात्मक सौंदर्य या इस पर टिप्पणी देखते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विशुद्ध और उच्च मनोभूमि वाले प्रेम की व्याख्या की है तथा सच्चा प्रेमी वही होता है जो प्रतिदान का आकांक्षी नहीं होता है। सच्चे प्रेम में प्रेमी जन के प्रति कल्याण की भावना समाई हुई होती है और वह बलिदान की भाव भूमि पर निखरे हुए रूप में खड़ा दिखाई पड़ता है। और प्रस्तुत गद्यांश की या अवतरण की भाषा परिष्कृत शब्दावली से युक्त शैली में व्याख्यात्मकता और विवेचनात्मकता का बोध दृष्टव्य है। और गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। तो हमने अब तक जो लोभ और प्रति नामक जो निबंध है, जिसके लेखक या निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इसके हमने कुल 12 जो प्रमुख गद्यांश है वो उनका अध्ययन हमने कर लिया है, उनकी सप्रसंग व्याख्याएँ कर ली है। अब हम प्रतिनिधि निबंध संग्रह नामक जो पाठ्य पुस्तक है उसमें संकलित जो दूसरा प्रमुख निबंध है उसके बारे में संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। और दूसरा निबंध है यथार्थ और छायावाद। इसके लेखक या निबंधकार है जयशंकर प्रसाद, जो छायावाद के प्रमुख स्थायी स्तंभ है। तो इनका थोड़ा सा हम व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में और देहावसान 1937 ईस्वी में हुआ था। तो इनका जो व्यक्तित्व कृतित्व या जीवन परिचय है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। यद्यपि श्रीधर पाठक, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त आदि कवि आधुनिक काल में खड़ी बोली को हिंदी कविता का माध्यम बनाने तथा हिंदी की खड़ी बोली कविता को सरस एवं मधुर बनाने का स्तुत प्रयास करते हैं, तथापि हिंदी कविता की परंपरागत इतिवृत्तात्मकता को तोड़कर छायावादी काव्यधारा की सर्वथा नई भावभूमि खड़ा करने का प्रवर्तन पूरी प्रौढ़ता, गंभीरता, शालीनता एवं गूढ़ता के साथ जयशंकर प्रसाद करते हैं। यानी
इतिवृत्तात्मकता को तोड़ने का कार्य यदि किसी ने किया है तो वो है जयशंकर प्रसाद। छायावादी काव्य के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कठिनाइयों के कारण प्रसाद जी का व्यक्तित्व अंतर्मुखी जरूर बन गया, किंतु उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी तथा उर्दू साहित्य एवं भारतीय इतिहास का गहन अध्ययन किया, विस्तृत अध्ययन किया। यद्यपि उन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना तथा कविता आदि विधाओं में उच्च कोटि का साहित्य रचा, तथापि वे मूलतः कवि हैं तथा उनका कामायनी नामक महाकाव्य छायावाद की ही नहीं समूचे हिंदी साहित्य की एक कालजयी कृति है, क्लासिक है, कालातीत है, काल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसमें छायावाद की सभी प्रवृत्तियों का संघात हमें पूरी प्रखरता और कल्पनाशीलता के साथ मिल जाता है। संपूर्ण छायावाद की विशेषताएं हम कामायनी में देख सकते हैं। ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि नाटक देकर वे हिंदी में नाटक की परंपरा को समृद्ध करते हैं तथा अपने नाटकों में वे भारतीय इतिहास में उन कारणों को खोजने का प्रयास करते हैं जिनसे भारतीय समाज कमज़ोर बना, और कंकाल, तितली, इरावती उनके यथार्थवादी उपन्यास हैं। तो उनकी देवरथ, सलीम, पुरस्कार, ममता, छोटा जादूगर, गुंडा जैसी कहानियाँ हिंदी कहानी को सर्वदा नया आयाम देती है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध के गंभीर निबंध उनके आलोचनात्मक संसार का परिचय कराते हैं। पर प्रसाद जी मूलतः एक भावुक और कल्पनाशील कवि हैं। कामायनी, उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, लहर, आंसू आदि उनके प्रसिद्ध काव्य हैं। उनकी कविताओं में प्रकृति एक सचेतन उपादान है, तो मानव के लौकिक और पारलौकिक जीवन की वैविध्यपूर्ण झांकी चित्रित की गई है। उन्होंने अपने काव्य में अनुभूति, समरसता, प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण में अहम तथा इदम का सफल एवं सार्थक समन्वय करने का प्रयास किया है। प्रसाद जी ने खड़ी बोली को ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सूक्ष्मता प्रदान की तथा अपनी कविता में नए प्रतीक विधान तथा नए बिंब विधान द्वारा गहन अनुभूति को भावुकता तथा कल्पनाशीलता के साथ अभिव्यक्त किया। अभिव्यक्ति के सूक्ष्म तथा कल्पनाशील उपादान खोजने में प्रसाद की प्रतिभा अप्रतिम है। इसलिए उनका काव्य इस युग का श्रेष्ठतम काव्य है, श्रेष्ठ काव्य है, उत्तम काव्य है। कामायनी उनकी कालजयी कृति है जिसमें वे जीवन में बुद्धिवाद के स्थान पर हृदय तत्व की प्रतिष्ठा पर बल देते हैं और शैव दर्शन के आनंदवाद द्वारा आधुनिक जीवन को सुखी बनाने का संदेश देते हैं। और लिखते हैं, समरस थे जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक बलस्ती आनंद खंड अखंड घना था। तो ये उनका समरसता सिद्धांत है कि जीवन में सुख और दुख दोनों समान रूप से आते रहने चाहिए। ज़्यादा सुख से भी जीवन नीरस हो जाता है और ज़्यादा दुख से भी जीवन नीरस हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, ये जयशंकर प्रसाद जी कामायनी में कहते हैं। उन्होंने अपने काव्य में भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय भावनाओं को प्रतिपादित किया, किंतु उनका प्रतिपादन अत्यंत सूक्ष्म और कलात्मक है। गद्यकार के रूप में जयशंकर प्रसाद ने गंभीर तथा मौलिक निबंधों की रचना की। जब छायावाद पर आलोचक तरह तरह के आक्षेप कर रहे थे तो जयशंकर प्रसाद ने छायावाद शीर्षक निबंध लिखकर छायावाद की प्रतिष्ठा की। उन्होंने यथार्थवाद की अपनी तरह से व्याख्या की।
प्रसाद जी के निबंधों का गद्य गंभीर और प्रौढ़ है। उनकी शैली सामासिक पदावली से परिपूर्ण है, किंतु प्रसाद जी के विचारों को बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है। प्रसाद जी साहित्य, संस्कृति, इतिहास के गंभीर अध्येता थे, शोधार्थी थे, जिसका प्रभाव उनके निबंधों पर भी दिखाई देता है। डॉक्टर सत्य प्रकाश मिश्र का कथन है या मत है, जयशंकर प्रसाद छायावाद के एकमात्र ऐसे प्रजापति हैं। यह निराला जी का प्रयोग है। प्रजापति हैं। प्रजापति कौन होता है? जो प्रजा की रक्षा करता है या प्रजा का स्वामी, जिन्होंने साहित्य, संस्कृति, इतिहास और दर्शन को एक संयुक्त अभिव्यक्ति के रूप में विवेचित किया है। इस दृष्टि से उनके जोड़ के लेखक हैं अज्ञेय, जैनेन्द्र और निर्मल वर्मा। जातीय स्मृति और सृजन के भारतीयता और साहित्यिकता से आपसी रिश्तों को जिस रूप में प्रसाद जी ने समझाया है वह अप्रतिम है। विद्वता और सहृदय के इस समन्वय के कारण ही वे उस संरचनात्मक तत्व को पहचानने में सफल हुए हैं जिसे हृदय और बुद्धि के तनाव तथा संतुलन के रूपों में समझा जा सकता है। आनंदवादी, विवेकवादी रसधारा के इतिहास को भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास से निचोड़कर संरचनात्मक तत्व के रूप में रखना साधारण उपलब्धि नहीं है। इन तत्वों के अभावों और संतुलनों का व्यापक अध्ययन तो उन्होंने नहीं किया है, परंतु वेद से लेकर आज तक के साहित्यिक विकास में विभिन्न प्रणीतियों के रूप में इसका विश्लेषण अत्यंत स्पष्टता और तेवर के साथ उन्होंने किया है। ध्रुवांतरों के माध्यम से प्रसाद की इस तर्क प्रणाली के कुछ समानुपातिक क्रम भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जैसे हृदय, बुद्धि, सुख, दुख या श्रेय, प्रेय, मंगल, सुंदर आदि। रहस्यवाद, प्रथम सम्राट इंद्र और दशराग युद्ध, आदि पुरुष आदि उनके निबंधों, ऐतिहासिक नाटकों और कामायनी से उनके इस विश्लेषण को समझा जा सकता है। उनके सांस्कृतिक निष्कर्ष या विश्व दृष्टि के मूल में शैव दर्शन या अद्वैतवादी रहस्यवाद ही नहीं है, पश्चिमी वर्गसोनियन दृष्टि भी है और रोमांटिक काल के वे छायावादी विचारक भी हैं जो यांत्रिकता, मशीनीकरण और रीतिबद्ध नियमन के विरोधी थे। ये कोटेशन है, ये कथन है डॉक्टर सत्य प्रकाश मिश्र का। प्रसाद जी मूलतः कवि हैं जिसकी अभिव्यक्ति उनके सभी प्रकार की रचनाओं में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि में हुई है। उनके कवि और कविता निबंध का निम्नलिखित अवतरण सांस्कृतिक नवीनता और छायावादी काव्य अभिव्यक्ति के आधारभूत तत्वों को उद्घाटित करता है। हिंदी में वसंत कानन की मधुर शोभा है, पर गंभीर तरंग में अनंत महासागर की कल्लोल मालाएं दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। हम मानते हैं कि देव और तुलसी की कविता में आप मधुरता विशेष पाते हैं, पर उन्माद कारिणी तथा आपे से बाहर कर देने वाली कविता आपको कहीं नहीं दिखाई देती। किंतु ठहरो, देखो, जब मनुष्य की आंतरिक शक्ति का ह्रास होता है तब वह नशा इत्यादि से अपने हृदय को वेगवान बनाना चाहता है। श्रृंगार रस की मधुरता पान करते करते आपकी मनोवृत्तियां शिथिल तथा अकुला गई हैं। इस कारण अब आपको भावमयी, उत्तेजनामयी, अपने को भुला देने वाली कविताओं की आवश्यकता है। अस्तु धीरे धीरे जातीय, संगीतमयी वृत्ति, स्फुरण कारिणी, आलस को भंग करने वाली, आनंद बरसाने वाली, धीर गंभीर पद विक्षेप कारिणी, शांतिमयी कविता की ओर अग्रसर होना चाहिए। वह समय अब दूर नहीं है। सरस्वती अपनी मलिनता को त्याग रही है और नवल रूप
धारण करके प्रभातिक उषा को भी या प्रभातिक उषा को भी लजावेंगी। एक बार वीणा धारणी अपनी वीणा को पंचम स्वर में फिर ललकारेंगी। भारती फिर भी भारत की ही होगी। प्रसाद जी का अध्ययन बहुत विपुल और गहन है। वे विषय की तय में जाते हैं और उसकी अपनी मौलिक व्याख्या करते हैं। जैसे अपने रहस्यवाद निबंध में वे भारतीय और सूफी संस्कृतियों का विवेचन करते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्र ने लिखा है, प्रसाद जी ने प्रमाणों से यह सिद्ध कर दिया है कि भारतीय रहस्यवाद में जिस प्रकार की समता, आत्मवादता और अद्वैत दृष्टि है वह सेमेटिक संस्कृति में है ही नहीं, और न तौहीद का अर्थ अद्वैत है। काम और धर्म में ईसाई सिद्धांत को भी प्रसाद ने ऋग्वेद के प्रमाण से सिद्ध किया कि यह ऋग्वेद में मौजूद है। वस्तुतः काम और धर्म का यह संबंध एक समय में एक प्रवृत्ति के रूप में अधिकांश धर्मों में था। प्रसाद जी की धारणा है कि फारस में जिस सूफी धर्म का प्रचार प्रसार हुआ उस पर कश्मीर के साधकों का बहुत प्रभाव था। वे रहस्यवाद का संबंध आनंद, उल्लास और प्रमोद कल्पना से जोड़ते हैं। रहस्यवाद को आनंद पथ मानते हुए वे कहते हैं कि प्राचीन आर्य लोग सदैव से अपने क्रियाकलाप में आनंद, उल्लास और प्रमोद के उपासक रहे हैं, उपासना की है उन्होंने। और आज भी अन्य देशीय तरुण आनंद के मूल संस्कार से संस्कृत और दीक्षित हैं। आनंद भावना, प्रिय कल्पना और प्रमोद हमारी व्यवहार्य वस्तु थी। आज की जातिगत निर्वीर्यता के कारण उसे ग्रहण न कर सकने पर यह सेमेटिक है, यह कहकर संतोष कर लिया जाता है। जब छायावाद पर आक्रमण हो रहे थे तो उन्होंने छायावाद, रहस्यवाद और यथार्थवाद जैसे निबंध लिखकर छायावादी काव्य प्रवृत्ति को सैद्धांतिक और दार्शनिक व्याख्या की। वे इसी प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा विवेचित रहस्यवाद संबंधी स्थापना का तर्क संगत विरोध करते हैं। वे मानते हैं कि अनुभूति और अभिव्यक्ति में कोई अंतर नहीं है, जबकि शुक्ल दोनों को अलग अलग करके देखते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के उदाहरण के आधार पर वे यह महत्वपूर्ण निष्कर्ष लिखते हैं कि सौंदर्य बोध बिना रूप के नहीं हो सकता। सौंदर्य बोध बिना रूप के नहीं हो सकता। सौंदर्य की अनुभूति के साथ साथ हम अपने संवेदन को आकार देने के लिए, उनका प्रतीक बनाने के लिए बाध्य हैं। इसलिए अमूर्त सौंदर्य बोध का या अमूर्त सौंदर्य बोध कहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, और इस तर्क से काव्य को अमूर्त और कलाओं को मूर्त मानने का तर्क असंगत है। प्रसाद के निबंधों की भाषा गंभीर और तत्सम शब्दावली से युक्त है। उनमें अमूर्तन भी बहुत है, इसलिए वे कई बार असंप्रेषक रह जाते हैं। अपने निबंधों के माध्यम से प्रसाद जी ने छायावाद की सूक्ष्म सौंदर्य चेतना, अतीन्द्रियता, कल्पना प्रियता, सर्वात्मवादता आदि विशेषताओं का समर्थन भारतीय संस्कृति, दर्शन एवं साहित्य दृष्टि के आधार पर किया है। पूरे भारतीय साहित्य को विवेकवादी एवं आनंदवादी परंपराओं के अंतर्गत विभक्त करके उन्होंने अपनी गहरी सूझ और मौलिक अंतर्दृष्टि का परिचय दिया है। तो ये संक्षिप्त में जयशंकर प्रसाद जी का व्यक्तित्व और कृतित्व है, या इनका जीवन परिचय है। और आगे हम यथार्थवाद और छायावाद, इनका निबंध है जयशंकर प्रसाद जी का, इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।